से भी एक खबर आई है। वो मुख्यमंत्री दिया कुमारी का एक बड़ा बयान जो है यहां सामने आ गया। नमूनों की जांच हो रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा है दिया कुमारी जी ने? इन सब चीजों की जो है इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर वो साफ कह रही हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जो भी क्रिमिनल होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोषी अगर पाए जाएंगे, कौन इसमें, किसने इसमें मिलावट की कि बच्चों की स्थिति बिगड़ गई और बिगड़ भी नहीं गई, नाजुक होने बाद उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं ये जानलेवा एक जहरी से माना जाए। और जो भी इस पर जिस पर भी जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो भरतपुर में डॉक्टर जो है बीमार हैं और सिरप उन्होंने पी थी। दूसरा मामला सीकर में बच्चे की मौत हो जाती है, ये भी जरा हम आपको बता दें। तीसरा मामला जयपुर में एक बच्चा बीमार है। तो कई सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जब ये सिर्फ जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर, उसके बाद खुलासे हो रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कुछ हमारे संवाददाता हैं, ललितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललितेश, जरा बताइए कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। ललितेश, यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है बिल्कुल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी, लेकिन बच्चों की मौत जो हो ही रही है उसमें कमी नहीं आई है और डर भी लगता है ललितेश कि फिर ये तो अभी ना जानकारी प्राप्त हुई है, नहीं पता था कि कितने और बच्चों ने इसे पी लिया और कैसे उन्हें रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्टिव होगा उनके लिए, क्या स्थिति और इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, ललितेश जरा बताइए। बिल्कुल आदित्य, देखिए जब ये मामला सामने आया है कि कप सिरप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है और भरतपुर में एक बच्चे की भी मौत हुई है और इसके अलावा 3 बच्चे हैं जिनकी हालत खराब हुई थी। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल हड़कंप में आ गया है, जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि भरतपुर के जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर गौरव कपूर ने तुरंत प्रभाव से इस दवाई के वितरण पर रोक लगा दी गई थी और जो सैंपल हैं वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं। भरतपुर में बात की जाए, 18 सितंबर को गांव मलाहा है, वहाँ एक सम्राट नाम का बच्चा था जो उसे खांसी जुकाम की शिकायत थी और उसके साथ में उसके बहन भाई भी थे। यानी 3 बच्चों को लेकर के उनकी माता गांव के जो उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पहुंची थी, वहाँ सिरप दी गई, तीनों बच्चे बेहोश हो गए। 2 बच्चों को उल्टी हो गई, वो तो ठीक है, लेकिन जो सम्राट था 2 साल का, उसकी जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उनके परिजनों को भी ये नहीं पता था कि सिरप की वजह से मौत हुई है, क्योंकि जैसे सीकर में मामला आया, भरतपुर के बयाना में मामला आया, तो उनको जब मीडिया पर जब उन्होंने देखा कि सिरप की वजह से इन लोगों की तबीयत खराब हुई है, सीकर में बच्चे की मौत हुई है, फिर उन्होंने बताया कि सबसे पहले भरतपुर में 18 सितंबर को ये सिरप दी गई थी और इससे बच्चे की मौत हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मृतक के घर पहुंचना शुरू हो गया है और ये जिनके सैंपल लिए गए हैं, और सबसे अच्छी बात यही है कि इस दवा के वितरण पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, आता हूं आपके पास ललितेश। शशि मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, एक बात, एक सवाल मेरे मन में है कि चलिए बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी भी चाहिए था, एक्शन लेना भी चाहिए था कि जितने भी अब इस पे ये बैचेस हैं जिसमें बनेंगे, जैसे हमने बताया कि 22 बैच हैं जिनके जिस पर रोकथाम लगा दी गई है, जो अब नहीं जाएंगे मार्केट में। लेकिन शशि जी, वो सारे बैच जो मार्केट में हैं और शायद बच्चों को जुकाम, ये वक्त ऐसा है कि चेंजिंग वेदर है, बच्चों को कहीं ना कहीं जुकाम होता है और माता पिता ने पिला दिया होगा, अब उस पर क्या कार्रवाई हो? अब उसको अगर जरा समझें तो कैसे उससे निपटा जाए शशि जी? देखिए आदित्य, चिकित्सा विभाग में अलग अलग विंग काम करती। आरएमएससीएल का काम दवा खरीदना और उसको पहुंचाना का काम है और उसी आरएमएससीएल ने इस घटना पर इनिशिएटिव लेते हुए एक जांच टीम गठित की है, जिसमें आरएमएससीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल हैं, जो लॉजिस्टिक का काम देखते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अधिकारी हैं। लेकिन जहां तक बात आप कह रहे हैं कि जो दवा दे दी गई हो, वो उन परिजनों को मीडिया की खबरों के जरिए जागरूक होने की जरूरत है कि खांसी का कोई भी कफ सिरप अगर दे रहे हैं सरकारी सप्लाई का, तो उसको एक बार पहले डॉक्टरों से क्रॉस चेक करवाएं कि ये वो तो सिरप नहीं है जिसके ऊपर सरकार ने पाबंदी लगाई है। ना सिर्फ इस बैच पर बल्कि इस पूरी दवा जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन है, उस पूरी दवा को देने पर रोक लगा दी गई है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। जैसा सहयोगी बता रहे थे भरतपुर से ललितेश, जो सम्राट का निधन हुआ उसके बाद में परिजन जागे खबरें देखकर कि उसको भी यही दवाई दी गई थी,
इसका मतलब उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सीकर का जो मामला आया बच्चे का, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बांसवाड़ा में जो बच्चे हैं वो अभी भर्ती हैं, तकरीबन 8 इनकी संख्या है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन इन बच्चों का ब्लड सैंपल लिया जाना चाहिए, उससे जांच होगी कि क्या इस दवा से तबीयत खराब हुई है या नहीं। जहां पोस्टमार्टम नहीं हुआ वहां तो ना विसरा रिपोर्ट है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ऐसे में उन बच्चों की मौत का कारण तो आपके सामने आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। साइंस में ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है। शशि जी, एक मैं जरा मेरे आपके लिए मेरे पास 2-3 और सवाल हैं मुझे लगता है जो देश भी जानना चाहती है, राजस्थान के कई तमाम जो हैं पेरेंट्स वो जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर बच्चों की बात की, ललितेश कुशवाहा ने कुछ परिवारजनों से बात की थी, जरा एक हम रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आता हूं शशि जी आपके पास। भरतपुर के बयाना उपखंड के कलसाड़ा में खांसी की सिरप से एक बच्चे और वहां के चिकित्सा प्रभारी एवं एक एम्बुलेंस चालक की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि उनकी हालत में सुधार है। इसी खांसी की सिरप से सीकर में एक बच्चे की मौत का मामला भी सामने आया है। लेकिन भरतपुर में सबसे पहले मामला सामने आया था, लेकिन इससे पहले भरतपुर जिले का एक मल्हाय गांव है और यहाँ इसी सिरप से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। एक बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर थी और उसे जयपुर ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये घटनाक्रम 18 सितंबर को इन्हें दवाई खरीदी थी और बच्चे की जो मौत है वो 22 सितंबर को हो गई थी। परिजन है उनका यही आरोप है कि जो खांसी की सिरप है वही सिरप है जो बयाना में चिकित्सा कर्मी, बच्चा और एम्बुलेंस चालक की तबीयत बिगड़ी थी और सीकर में जिस बच्चे की मौत हुई है वही सिरप इनको दी गई थी। आइए उनसे बात कर लेते हैं क्या घटनाक्रम रहा था। क्या नाम है आपका? जी प्रकाश। आपका बच्चा था? हाँ जी। क्या हुआ था? कौन दिखाने गया था? जो काम करती घर वाली। कब की बात है ये? अभी की बात है, 5-7 दिन पहले। कौन लेके? आपकी पत्नी लेके गई? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ज्योति। आप लेके गई थी, क्या समस्या थी? खांसी जुकाम। तो वहाँ ले गए आप? हाँ। कहाँ लेके गए थे आप? डिस्पेंसरी पे गए। तो वहाँ क्या क्या दिया था? खांसी की सिरप दी थी और गोलियां दी थी। गोलियां नहीं दी थी, फिर मैंने बच्चों को तो सिरप पिला दी। फिर क्या हुआ? फिर ये गैरोस हो गई, फिर होश में ही नहीं आए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जनाना अस्पताल में भर्ती किए थे बच्चे। कितने बच्चे थे आपके? मेरे 2, मेरी बड़ी बहन का है एक लड़का। तीनों बेहोश हो गए थे? तीनों बेहोश हो गए। किसी को उल्टी भी आई थी? 2 को आ गई थी, बड़े बड़े को। अच्छा, जो खत्म हुआ उसको नहीं आई थी? नहीं। उसको जनाना से कहाँ ले गए थे? जयपुर। तो वहाँ कितने दिन भर्ती रहा? 4-5 दिन। तो 22 तारीख को एक्सपायर हो गए? हाँ। तो यही सिरप दी गई थी जो आजकल टीवी में चल रही है? हाँ, यही देती। तो आपने डॉक्टरों को नहीं बताया? बताई थी, डॉक्टरों ने भी ली थी। उन्होंने तो क्या कहा था? उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने रख ली थी वो शीशी। कोई कार्रवाई की आपने आगे? नहीं की थी। मतलब जैसे ये बता रही है वो शीशी उन्होंने रख ली थी डॉक्टरों ने जब आप बताने गए? हाँ जी। मतलब रेफर तो था नहीं उस पर, और बच्चे ने उसने जिसने खत्म हुआ उसने जमीन में फैला दी थी। अच्छा, जो आपकी मोबाइल में फोटो है वो उसी शीशी का है? हाँ जी। ये कब लिया था आपने? ये जनाना अस्पताल में मांगे गए थे कि फोटो, वो शीशी के फोटो व्हाट्सएप करवा लो। किसने मांगे थे आपसे? अस्पताल में डॉक्टर ने। जो यहाँ लगे हुए हैं? हाँ। वहाँ जनाना हॉस्पिटल मांगी थी सिरप। अच्छा, सिरप मांगी थी जिससे तबीयत खराब हुई है? हाँ जी। मतलब कौन सी दवाई बच्चे के लिए पिलाई उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। दोनों बच्चों का तो स्वास्थ्य तब कैसा? ठीक है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। क्या नाम था जो खत्म हुआ है बच्चा? सम्राट। कितनी उम्र होगी? 2 साल 2 महीना। तो आप क्या करते हैं? बेलदारी। मजदूर हैं? मतलब मजदूरी करते हैं आप? हाँ जी। उनकी दादी से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादी जी आपका? नहीं है भैया। क्या कहेंगे? बड़ा ये घटनाक्रम हुआ, यही सिरप थी, बता रहे हैं आपके जो बेटे हैं उनकी पत्नी है। ये सिरप थी भैया, मेरे भैया होश नहीं आया उन्हें को। ये 2 मोबाइल नहीं तो बेटी लेके नहीं ला लिया। मेरी बड़ी बहन लेके बेटी में बकरी पति आई तो मैंने आग नहीं दे के भैया बात है मैंने कर बा लिया। सम्राट है जगह नहीं है तो भैया बा कछु सोदी नहीं, वो निर्लिप्त है, वो गैर होश है। वो इन्हें तो दोनों ने मेरे ने पलटी करी ना, बाने न करी पन्ने को होश ना करो, जयपुर तलक ना करो आने को।
मेरे को शादी ना करी। बिल्कुल, देखिए दादी थी, इनका कहना है कि जो सम्राट 2-2.5 साल उसकी उम्र थी, उसे यही सिरप पिलाई गई थी। उसके बाद में उसे होश नहीं आया, भरतपुर के जनाना ले गए जहां से जयपुर रेफर किया गया और 22 सितंबर को सुबह 8:30 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। गांव के और भी बच्चे थे जिन्हें वो सिरप पिलाई गई, उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी, भरतपुर के अस्पतालों में ले जाया गया जहाँ उन्हें सुधार मिला था। देखिए आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया सपीता है। आप भी गए थे बच्चों को देखा? मैं भी गई भैया। कितनी सिरप दी थी आपको उन्होंने? मुझको भैया 3 दही, मैंने एक बच्चे को दी। अभी आपके हाथ में सिरप थी ना वो? हाँ। कहाँ है वो सिरप? कहाँ है? तुमको तो दी वही सिरप है भाई। जो हमको दिए वही सिरप थी? हाँ वही सिरप ही 3 लाई में ऐसी। तो आपका कितने बच्चे थे जिनकी तबीयत खराब हुई थी? मेरे तो भैया मैंने एक ही बच्चे को दी नहीं, तो एक ही बच्चे की तबीयत खराब हुई, मेरी की आई थी। ये गोद में बैठा है? गोद में बैठा है। बिल्कुल, देखिए गांव के कई बच्चे थे जिनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन वो उनके परिजन थे, उन्हें अस्पताल ले गए, वहाँ कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। देखिए आप, यही सिरप है, इनको 2-2, 3-3 सिरप दी गई थी। डिस्पेंसरी है यहाँ मलाई गांव में। और उसके बाद में जो सम्राट है जिसकी उम्र 2-2.5 साल थी, उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। हालांकि परिजनों ने चिकित्सकों से भी शिकायत की थी, जो सीसी थी उसके फोटो भी मांगे गए थे और उनके माता पिता की जो मोबाइल है उसमें फोटो अभी भी मौजूद है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा। बिल्कुल शशि जी, तो हमने अपने दर्शकों को ललितेश की एक रिपोर्ट जो है दिखाई और रो रो कर बुरा हाल है। शशि जी, मैं जरा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। मेरा प्रश्न ये है शशि जी कि अगर आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक खबर भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कि एक डॉक्टर ने जैसे इस सिरप को पिया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो भी सेंसलेस हो गए। यानी कि हर तबके के लोगों को ये जो है इफेक्ट कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शशि जी कर रहा है ये बच्चों को, क्योंकि मौतें उनकी हो रही हैं। क्यों? देखिए, सब चीजें वैसे तो जांच कमेटी देखेगी, पूरे मामले को रिपोर्ट भी सरकार को देगी, लेकिन वो एक उनका अलग पहलू होगा। जहां तक इस डॉक्टर्स के बेहोश होने का मामला है, उसको हमको 360 डिग्री तरीके से देखना होगा। सहयोगी ललितेश इस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। दरअसल जो कफ सिरप होता है उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, वो कितनी दी जानी चाहिए वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। ये 450 mg 13 पर 5 ml में 13.5 mg इसमें कंपोनेंट होता है। अब डॉक्टर के पास जब गए, जो हमारी जानकारी में आया है, तो डॉक्टर ने परिजनों को दवा पर भरोसा दिखाना चाहा और इस कोशिश में पहले अपने एम्बुलेंस के चालक को पिलाई दवा और खुद भी पूरी शीशी दवा की गटक ली। अब कौन कितनी क्वांटिटी में दवा ले रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है, और अगर अल्कोहल एक साथ बॉडी में जाता है तो थोड़ी ड्राउजीनेस, थोड़ी बेहोशी हल्की सी उस कंडीशन में आ सकती है। दूसरा सवाल इस घटनाक्रम पर एक अनायास निकल रहा है कि जब दोनों लोगों की तबीयत खराब हुई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जांच का भी विषय है और उस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। आपने सुना शशि मोहन जी को, हमारे संवाददाता जयपुर से, और ललितेश